फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अख्तर है और मेरा जैसे हमने बताया कि हमारा 35 इयर्स ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है और मैं अभी रिटायर हुआ और मैं ये प्रोसेस चालू कर रहा हूँ कि ताकि मैं अपना नॉलेज आपको शेयर करूँ ताकि आप इस फील्ड में इंटर करें, और अगर इंटर हो गए हैं तो आप अपना नॉलेज बढ़ाइए ताकि आप ग्रो कर सकें इसे। तो इस वीडियो में हम ओशा रिक्वायरमेंट क्या क्या, ग्राइंडिंग व्हील के लिए ओशा का क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या क्लॉजेस है वो आपको याद रखिए। इन डिटेल हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखें कि आपको क्या क्या क्लॉजेस है, क्या क्या उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं इन शॉर्ट वीडियो। सो ग्राइंडिंग व्हील्स एज यू नो, ओशा का ये जो है सेफ्टी इंश्योर करने के लिए किया जाता है, और अगर इसको नहीं, नॉन कॉम्प्लायंस कैन कॉज एन, ये आपको बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। अगर आप नहीं, लोगों को इंजरी हो सकती है, पेनल्टीज हो सकती है, इसलिए इसका ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और हम इसमें हाईलाइट द ओशा स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब क्लॉजेस है, ये सब आपके बहुत सारे सेक्शंस हैं ओशा के। 29 CFR 1910 जो है ये एब्रेसिव व्हील्स एंड मशीनरी के बारे में है, और उसके सब पार्ट के बारे में, मशीनरी एंड मशीन गार्डिंग के बारे में है, और हैंड एंड पोर्टेबल पावर टूल्स के बारे में है। 242 है इसका सेक्शन। ये सब सेक्शन आप जब परचेज करते हैं तो ANSI का रेगुलेशन, आप हेलमेट परचेज करें, गॉगल्स परचेज करें, बाहर में जब भी परचेज करेंगे, यहाँ ISI होता है, बाहर में ANSI ही ज्यादा, 99% केसेस में ANSI ही चलता है। तो ये कोड आपको याद रखना होगा। ANSI B7.1 जो है सेफ्टी कोड है ये एब्रेसिव व्हील्स का, ग्राइंडिंग का। तो इसके अब इसको आगे, इसका सेक्शन समझने से पहले हम इसको ये समझ लें कि ये बेंच माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडर है, जिसमें देखें आप इसको क्या, फेस शील्ड किसको बोलते हैं, टंग टूल रेस्ट किसको बोलते हैं, टंग गार्ड किसको बोलते हैं, फेस गार्ड किसको बोलते हैं, ये सब चीजों को आपको, साइड गार्ड क्या होता है, साइड गार्ड का, सभी गार्ड का माउंटिंग फ्लैंज क्या होता है, ये सब आपको, ये सब इस फोटो के अंदर से आपको समझ में आ जाएगा कि पावर स्विच कहां पर होना चाहिए। तो ये सब ओशा का रिक्वायरमेंट है कि जो आपका वर्क रेस्ट है, वर्क रेस्ट कितना होना चाहिए जी, आप 1/8 इंचेस मैक्सिमम होना चाहिए। टंग गार्ड कितना होना चाहिए, तो 1/4 इंचेस ऑफ द व्हील होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। साइड गार्ड को होना चाहिए, स्पिंडल एंड व्हील्स माउंटिंग हार्डवेयर होना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये सब आपको याद रखने का, ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, और आपको जानना चाहिए। सेफ्टी गार्ड को हमेशा, कभी भी आपको ऑपरेशन के वक्त सभी गार्ड्स को जगह पर होगा तभी ऑपरेशन करेगा। सेफ्टी गार्ड मस्ट बी यूज टू प्रोटेक्ट ऑल यूजर्स। अगर नहीं है तो ये इलीगल है, ये यूज करना बगैर इसके। जितना भी है उसको, व्हील को जब भी माउंट करते हैं तो पहले उसका थॉरो इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं पर से क्रैक्स नहीं हो, कुछ रिंग जो होता है ना बीच में वो सही हो, और प्रॉपर्ली माउंट किया जाए। RPM वैल्यू यानी रोटेशन पर मिनट जो है, जो उस इक्विपमेंट में लिखा हुआ है और जो व्हील पे लिखा हुआ है, ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर मिसमैच होगा, ज्यादा होगा या कम होगा तो वो ब्लास्ट कर सकता है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और फ्लाई करेगा और बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। कभी भी डैमेज्ड और एक्सपायरी डेट उसके ऊपर होता है, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर, ये बात आप समझ लीजिए। उसके ऊपर उसका देखना चाहिए। बहुत सारे साइटों पे कचरा जो है वो एक्सपायर्ड ग्राइंडिंग व्हील ले आकर के कर देते। ये एज HSE प्रोफेशनल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करें। और हमेशा जो है, जो भी आप ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट यूज कीजिए, उसका मैन्युफैक्चरर्स का रिकमेंडेशन जरूर पढ़ना चाहिए। एज HSE प्रोफेशनल बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। चल रहा है, चलो इंस्पेक्शन कर दिया, हाँ देख लिया अंधे की तरह, वो तो आप कोई भी कर सकता है। आपको ये कॉम्पिटेंट HSE प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर चीज को जाने कि उसका ये मैन्युफैक्चरर्स का रिकमेंडेशन क्या, पार्ट्स क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है यूज करने का, तब आप उसको ट्रेनिंग देंगे। जो मेंटेनेंस का आदमी है उसका, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर ग्राइंडिंग, ये जो है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हैं। फेस शील्ड यूज करना, गॉगल्स, ग्लोव्स, हियरिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि नॉइस बहुत होता है। और उसके बाद
ऑपरेटर को ट्रेन करना, सर्टिफाई करना, और जो भी सर्टिफाई कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो आपको पकड़ा जाएगा कि आपने क्यों इसके अलाउ किया करने के लिए। ठीक है, तो साइनेजेस लगाइए, इंस्ट्रक्शंस लगाइए, ये सब प्रोफेशनल। ओशा का स्टैंडर्ड जो है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए है, और मशीन गार्ड्स को हमेशा रखना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, परफॉर्म रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। Thank you for watching this video, and I request all of you to please subscribe my channel, because people are not subscribing, not liking this video. If you have any problem, if you want anything else, anything to make it better, please write it on your comments. Thank you for watching my video. Thank you.